सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है इस मोहब्बत की नगरी में। यह आगरा जो है मोहब्बत की नगरी है और मैंने इस नगरी में, मेरा सौभाग्य है कि मैंने लगभग 4 साल गुजारे हैं। और MRM को जब शुरू किया तो पहला इवेंट आगरा में होगा ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब बिहार से हैं, तो मैंने सोचा वहीं पे कहीं अच्छी जगह पटना वगैरह में कहीं पे पहला सेमिनार होगा या दिल्ली में होगा, लेकिन ये सौभाग्य है और सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने ताजमहल घूमा, एंजॉय किया होगा पक्का? कितने आनंद की बात है ना कि आपने कल ताजमहल घूमा और टिकट भी नहीं लिया। कितने मज़े की बात है ना भाई, आपने ताजमहल घूम लिया और पैसा भी नहीं दिया। कितने मज़े की बात, मज़े की बात है ना। हम 30 लोग ताजमहल घूमने गए और 30 लोगों के अगर 250 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए तो कितना पैसा बच गया ना। इकोनॉमिक वे में सारा काम होगा यहाँ पर MRM में। तो आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, दैट्स नॉट अ ट्रेनिंग, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मुलाकात है। ये हम सिर्फ बातें करेंगे आपसे कि क्या है एक्चुअल में और क्यों, क्योंकि हम कई चीज़ें शुरू करते हैं। When we are just going to start something, we have some suspicions in our mind कि हम क्यों पढ़ाते हैं, क्लियर ही नहीं होता। नौकरी कर लेगा भाई, नौकरी तो बिना पढ़ा भी कर लेता है, नहीं करता? कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं जिनका पता ही नहीं होता क्या होता है। अच्छा, मैं और एकता मैम साथ रहते हैं, दोनों लोग देखते होंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और हम दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो अपनी आईडीज़ पे काम करती हैं, मैं अपनी आईडीज़ पे काम करता हूँ, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बना ना। लेकिन ये मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना नहीं पाते। ये बात करने की नहीं है, लेकिन फिर भी बस शादी हुई, हो गई, घर वालों ने करा दी, विज़न क्लियर नहीं होता कि क्यों शादी करी, क्या रीज़न है, क्या उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपका और मेरा भी थोड़ा सा विज़न क्लियर हो। Why we should do it? Why we should do MRM? क्यों हमें MRM करना चाहिए, क्या इसके कारण हैं? बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, बहुत सारी चल रही है, नहीं चल रही हैं, बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि अब कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम से अकूत पैसा कमाया है। कमाया नहीं कमाया? एक व्यक्ति इस सिस्टम से 1 महीने में कितना कमाता है? 1,67,00,000 उसका टॉप चेक है। शायद कुछ लोगों के जहन में वो इंसान भी आ गया होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने कमाया। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे, जबकि मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया सारा सिस्टम है, मुझे लगभग 17 साल लग जाएंगे। समझ रहे? और जो व्यक्ति 10, 20, 30 हज़ार रुपये कमा रहा है उसका तो जीवन गुजर जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, समझने वाली बात, कि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस समझ लेना है कि क्यों हमें इसे करना है और क्यों MRM ही करना है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, समझने हैं। तो समझने के लिए तैयार हैं? 30 मिनट्स मिलेंगे मुझे? मिलेंगे पक्का? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं ये छोटी सी जर्नी, समझ लें कि क्यों करना है हमें MRM, क्यों करना है। अब क्यों तो बहुत सारा क्लियर हो गया होगा भाई। यहाँ पे आपने देखा कर्नाटक से दीदी हैं हमारी बड़ी दीदी, उनको कितना अच्छा रिजल्ट आया। मतलब जो अपने कमरे में से उठ के बाहर आंगन में जाने के लिए 10 बार सोचती थी कि मैं कैसे उठ के जाऊं, आज वो, मेरे को लगता है शायद 1500-1600 किलोमीटर दूर आई हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट में आनंद है ना, है? तो एक क्लियर बात हुई
कि प्रोडक्ट शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है, ये बात क्लियर हुई होगी अभी तक। फिर आपने बहुत सारे एमडीज देखे होंगे, है ना, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हमारे जो एमडी सर हैं वो डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर ये भी बात क्लियर होगी कि यार डॉक्टर हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी यहाँ पर इतने सारे लोगों को इतने अच्छे वेन्यू पे हमने बुलाया, सभी को एक फैमिली की तरह से यहाँ हम इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर ये बात भी थोड़ी सी क्लियर होगी कि कंपनी की नीयत थोड़ी सी साफ है, वो हमारे साथ में कुछ अच्छा करने वाली है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी ये जर्नी शुरू करते हैं। आने वाले 30 मिनट मैं बस इतना चाहूँगा, आप एक कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा समझें, और हम इस जर्नी को मात्र 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, शुरू करें? ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड दूसरी रखें। स्लाइड जब भी बात होती है क्रिएशन की, किसकी? क्रिएशन की। जब भी बात क्रिएशन की होगी तो वहां पर दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं। हर माइथोलॉजी अलग अलग बात करती है कि क्रिएशन ऐसे हुई, वैसे हुई, पृथ्वी की क्रिएशन हुई, इतनी प्यारी प्यारी प्रकृति बनी और अपने आप में बेहतर तरीके से बनी। तो जो एमआरएम बनी वो डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा बनी और उन्होंने इस सिस्टम को बड़े सोच समझ के बनाया। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहली चीज़ विज़न, उनका विज़न क्लियर है। उनके 2 हॉस्पिटल हैं और उन 2 हॉस्पिटल्स में उन्होंने हज़ारों लोगों को ठीक किया। अपने आयुर्वेद के दम से उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को ठीक किया। पिछले 8-9 साल से 2 हॉस्पिटल्स में उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। तो उनका विज़न बना, उन्होंने अच्छा खासा, जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात करी, तो उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया इस सिस्टम का कि एक गरीब इंसान आसानी से अमीर बन सकता है। बन सकता है ना? बन सकता है। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो खर्च करना होता है। एक पान मसाले की गुमटी भी लगाएगा बंदा तो उसको कम से कम 30, 35, 40, 50 हज़ार चाहिए ही चाहिए। और भी छोटा काम करेगा, एक ठेला लगाएगा, कुछ भी करेगा, उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर की सोच को देखिए कि उन्होंने आपको मात्र 100 पीवी में आपकी बिजनेस की आईडी बनाकर दे दी। मात्र 100 पीवी में, मात्र 2100 रुपये में आपको एक आपकी शॉप ओपन करके दे दी, जिसमें सारी जिम्मेवारी खुद ले ली। समझ रहे हैं? आपने बात करी, अशोक सर महाराष्ट्र में मुझसे जुड़े, क्यों अशोक सर? और सर का प्रोडक्ट पहुंच गया घर पे। मजे की बात है नहीं है? मेरा क्या लगा? नहीं, क्या लगा मेरा? क्या लगा मेरा? कुछ लगा? नहीं लगा ना? तो मैंने सर को बताया, सर ने यूज़ किया। अख्तर बानो मैम कर्नाटक में बैठी हुई थी, परेशान थी। मुझे सपना आया क्या? नहीं आया ना? बात हुई, मैंने अपनी बात रखी। मैं 1.5 GB का डेटा रिचार्ज कराता हूँ, सब कराते होंगे, कराते नहीं कराते हैं? क्योंकि मेरे देश का नौजवान सुबह उठता है क्या खर्च करने के लिए? 1.5 GB डेटा। वो मेरे पास भी है, वो मेरे पास भी था। मैंने अपनी बातें सोशल मीडिया पे डाली। अबू बकर साहब कर्नाटक में बैठे थे, उन्होंने मेरी एक पोस्ट देखी और उसके बाद मुझे कॉल किया कि सर क्या है ये? मैंने कहा भाई ये एमआरएम है। क्या है? एमआरएम है। तो मैंने कहा भाई ये एमआरएम है और यहाँ पर आप जो है इस तरह से लोगों को बहुत फायदे हो रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने खुद यूज़ किया है तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं। उन्होंने कहा सर ठीक है भिजवा दीजिए। मैंने भिजवा दिया। आज अख्तर बानो दीदी यहाँ पर आ गई तो क्या बुरा हुआ? बिजनेस शुरू हो गया। कर्नाटक में भी हो गया, नहीं हो गया? अशोक सर ने महाराष्ट्र में धुआं उतार रखा। अशोक सर झारखंड में पहुंच गए। वो तो कुंभ की वजह से उनकी ट्रेन मिस हो गई, इसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। नहीं 7-8 लोग और अच्छे से आपको यहाँ परिवार में मिलते। तो अब वहाँ से झारखंड भी चले गए। चले गए नहीं चले गए? अब मैंने सर से एमपी में बात करी। एमपी में सर ने और एक रमेश सर को ढूंढ लिया, है ना? एक और रमेश सर को ढूंढ लिया
और फिर क्या हुआ, 2 रमेश सर हो गए, एक गुजरात में और एक MP में, बिजनेस गया ना गया। तो उन्होंने एक आईडी बनाकर दी, उनका विजन क्लियर था कि मुझे लोगों के घर में रोगों को हटाना है, लोगों के घर से, और क्या करना है, उनको अर्निंग भी देनी है, क्योंकि बेरोजगारी की बात अक्सर होती है, बीमारी की बात अक्सर होती है। इसके बाद एक्सपीरियंस उनको अच्छा है, आयुर्वेद में इतना अच्छा एक्सपीरियंस, जीवन रस प्रोडक्ट उन्होंने बनवाया, इतने शानदार उसके रिजल्ट हैं, इतने शानदार, अर्थोस्ताद के रिजल्ट इतने शानदार, तो उनका एक्सपीरियंस हम लोगों के काम आएगा, आएगा नहीं आएगा, आना है नहीं आना है, क्यों बताओ, गलत कह रहा हूं क्या मैं, एक्सपीरियंस काम आएगा नहीं आएगा, क्या ये जो यहां बैठे इनका एक्सपीरियंस काम आएगा नहीं आएगा, आना है ना, तो एक्सपीरियंस काम आना है इनका बहुत अच्छे तरीके से। और बात की पोटेंशियल की बात मैं आपको बता दूं, सर ने एक प्रोडक्ट यूज करवाया अपने हॉस्पिटल में, उसका रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो सर ने कहा, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है 1 अगस्त 2024 को, तो उन्होंने वो उस प्रोडक्ट के लिए 8-9 लाख रुपए लगने थे, सर तुरंत तैयार हो गए। वहां समझ में आया कि सर में पोटेंशियल तो है, मतलब इतना खर्च करना, अगर छोटी मोटी परेशानी आएगी तो वो हमारा जो ये बेड़ा तैयार हुआ है, जो जहाज तैयार हुआ है, ये हमें पार लगा के देंगे, पक्का देंगे। तो क्लियर हुई बात ना हुई? तो पोटेंशियल भी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि रात को सपना आया और कंपनी शुरू कर दी। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं लगता भाई, मैं चाहूं मैं कर लूं, 1.5-2 महीने की सैलरी लगेगी, मैं कंपनी स्टार्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक प्रोडक्ट से शुरू कर लेंगे। लेकिन ये सोच समझ के, एक विजन बना के, एक मिशन बनाकर काम शुरू किया गया है। तो यहाँ अपने दिमाग में हमें ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि हम अच्छे व्यक्ति के साथ में हैं, और जिनमें पोटेंशियल भी है, एक्सपीरियंस भी है, और जिनका विजन बहुत क्लियर है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कहावत सबने सुनी होगी, आप अलग अलग जगह से हैं, कोई मेरे साथी बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, बहुत जगह से हैं, लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर है सबके दिमाग में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई और सारे लोग, क्योंकि जब एक इंसान सोच लेता है कि मुझे कुछ बेहतर करना है इस दुनिया में, तो उसके साथ लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, जो जैसा होगा उसको वैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, हो जाते नहीं हो जाते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताओ, एक दारू पीने वाला जो होता है ना, वो तुरंत दोस्त ढूंढ लेता है ना, वह उतरते ही वहीं बस में से बारात में उतरेगा, तुरंत ही हो गया काम, तो लोग मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे ही सर ने शुरू किया, और एक सोच के साथ, एक सिस्टम के साथ उन्होंने शुरू किया। और हमारे विपिन सर, रियली बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सर ने मुझे ये प्लान बताया, MRM के बारे में बताया, और मेरी मुंडी हाँ में हिल गई तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक अच्छे ट्रेनर हैं, एक अच्छे पर्सन हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी उनके पास है, 2 YouTube चैनल, बहुत शानदार सिस्टम के साथ में काम करते हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं कि पिछले 5 महीने में मैंने सोशल मीडिया का यूज़ करके, मैं समझता हूँ कि कोई बंदा मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अब समझने लगे हैं, आने लगा है समझ में सबको कि MRM भी कोई चीज़ है। 21 आईडी से काम करता हूँ। कितनी आईडी है? 21 आईडी से काम करता हूँ, और धांसू तरीके से काम चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से, है ना। तो ये सिस्टम की ताकत है, ये कनेक्टिविटी की ताकत है। तो सिस्टम से कनेक्ट होना है, हमारे रंजीत सर से तो होना ही होना है, सिस्टम से भी कनेक्ट होना है। तो विपिन सर एक शानदार व्यक्ति, बीटेक करने के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज किया और बेहतर तरीके से काम किया। तो समझने वाली बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। इतनी शानदार पर्सनैलिटी है, देख रहे हो ना विपिन सर की पर्सनैलिटी जी। तो इसके बाद मैं बात करता हूं एकता मैम की। एक्चुअल पति पत्नी 1 और 1 2, लेकिन हम 1 और 1 11 हैं। मैम बहुत शानदार तरीके से काम करती हैं, और रियली मेरी शादी को 17 साल कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि 17 साल हुए हैं। आज भी वही बात है, वही लगता है, नयापन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम एक दूसरे को समझते हैं। तो मिलकर हम काम करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। एक्सपीरियंस अच्छा खासा है हर चीज़ में, हर मैनेजमेंट में, पढ़ी लिखी हैं, बीएड हैं, एमए हैं, नेट
के लिए तैयारी कर रही थी, फिर हमने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों की वजह से, तो फिर यहाँ से शुरू किया। इसके बाद मैं बात करता हूँ अशरफ सर को। अशरफ सर की बात अभी आपने सुनी होगी, हमारे एडमिन डायरेक्टर हैं और सॉफ्टवेयर को संभालते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक शानदार व्यक्ति हैं। पिछली कंपनी में 2 साल उन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बेहतर दे, तो एक कॉम्बिनेशन बना। और आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एश्योर करा देना चाहता हूं कि आप भी मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे। बस अपनी काबिलियत दिखाइए और यहाँ पर आ जाइए। रंजीत सर कहते हैं कि हम इस सिस्टम को बड़ा बनाएंगे और वो हम लोगों से ही बनेगा, आप लोगों से बनेगा और हम लोग मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की सबसे पहली जो चीज आती है, इस चीज को बड़ा थोड़ा गौर से समझिए। जैसे अभी अशरफ सर ने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स जो हैं, वो ये सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसे का घुमाव किया जाता है, प्रोडक्ट क्या है, हम तो घास फूस भी बेच देंगे, मिट्टी भी बेच देंगे, है ना। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ हम दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते, तो डॉक्टर साहब ने क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखा है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से, एक अच्छे अनुभव के साथ उसको लोगों को देकर, रिजल्ट्स लेकर, क्योंकि उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर वो अपने पेशेंट्स को प्रोडक्ट्स को देकर जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल इतना है कि वो वहाँ आसानी से जान सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट नेसेसिटी की। नेसेसिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं चाहे ना करूं, लेकिन प्रोडक्ट मेरी ज़रूरत का होना चाहिए। एग्री करते हैं नहीं करते हैं? तो हमारा प्रोडक्ट की नेसेसिटी शानदार होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट का ये होना चाहिए कि अगर अख्तर बानो मैम डायरेक्ट सेलिंग ना भी करें तो उन्हें क्या दिक्कत है। अगर हमारे अशोक गड़ा सर अगर डायरेक्ट सेलिंग ना भी करें तो क्या दिक्कत है। भाई साहब ऑपरेशन बोल दिया था, 4 लाख बच गए, और क्या चाहिए आप बताओ, और क्या चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्वांटिटी की बात करें तो शानदार क्वांटिटी है। मैं समझता हूं कि 2100 रुपये में 1 महीने की डोज, 1.5 महीने की डोज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 1.5 महीने की डोज मिलेगी, कुछ में 1 महीने की डोज मिलेगी, कुछ में 15 दिन की डोज मिलेगी, 1 महीने की डोज मिलेगी, कुछ में 45 दिन की डोज मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डोज भी पर्याप्त मिलेगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी कम नहीं रखी गई है पर्टिकुलर, क्योंकि इंडियन का आदमी पूछता जरूर आप कार लेकर आओ, इतनी शानदार कार, आप बताएंगे ऐसे वैसे ऑटोमेटिक ये वो, बाद में आदमी यही पूछता है कितना माइलेज देती है, पूछता नहीं पूछता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी प्रॉपर रखी गई है। नेक्स्ट, इसके बाद प्राइसिंग की बात करें। जैसे मैंने अभी बात करी क्वांटिटी की, तो प्राइसिंग बड़ी शानदार है। प्राइसिंग में कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राइसिंग है। प्राइसिंग बिल्कुल अप टू डेट है। इसके बाद प्रोडक्ट रीच। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाता है, डिलीवरी आपके घर पर हो जाती है, तो कोई रीच की प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि आपके घर पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचते हों। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट शॉपी की। तो आपको शॉपी भी मिलते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मैं बड़ा पैसा कमाऊं, तो वो जो है अपनी शॉपी ओपन करके आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये पोर्शन हमारे अशरफ सर क्लियर करेंगे, लेकिन मैं बस इतना कह देना चाहता हूं कि 21,000 रुपये में आपकी दुकान ओपन हो जाती है, आपकी शॉपी ओपन हो जाती है और आपके पास प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और मैं आपको एश्योर करा दें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 17, 18, 19, 20, 21,000 की ज्वाइनिंग ही लगाती हैं। समझ रहे हैं आप बात। यहाँ पे सर के विजन को समझिए कि उन्होंने आपको मात्र 21,000 रुपये में आपकी शॉपी भी ओपन करके दे दी, और बाकी अशरफ सर बताएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में एक ये चीज बड़ी मायने रखती है, बहुत मायने रखती है कि आपकी परचेजिंग कैसी है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग तो इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि कंपनी उससे कहती है खरीदो
मतलब लो नहीं कहती, जैसे हमारे सर कहते हैं लो मतलब आप पैसा लो, नहीं, वो कहते हैं खरीदो, बस खरीदो। और उनके घर की किचन गोदाम बन गई है, गोदाम बन गई है उनकी किचन। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, हम पे सब है, ये लो ये लो ये लो ये लो। मार्केट भरी पड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग पैसा कमाने आते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट देख के आते हैं, लेकिन यहां पर ये नहीं है कि आप खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। सिंगल परचेजिंग रखी है, मन करे दोबारा ले लो, और दोबारे में भी वही सारे बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी। तो कितने मजे की बात है। नेक्स्ट, रीपरचेज अगर आप करते हैं तो आपको वही सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जो मिलने चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं रीपरचेज भी शानदार होती है। और कोई भी प्लान, कोई भी कंपनी रीपरचेज पर ही चलती है। तो यहां पर जब प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार हैं तो आपकी रीपरचेज होगी, 100% होगी। इसके बाद रिकवरी। अच्छा, रिकवरी से मैं समझता हूं एक चीज़ जो कि मेन मुद्दा है हमारा, रिकवरी होना बहुत जरूरी है। यहां बिजनेस को समझना जरूरी है। क्यों सर? समझना चाहिए ना बिजनेस को। बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो बिजनेस में होता क्या है, जैसे हमारा ये होटल है, किसी व्यक्ति ने इस होटल को बनाया, अब उसने बनाया और उससे पैसा कमाना शुरू किया, तो ये पैसा जो इस बिजनेस में लगा वो कितने टाइम में रिकवर होगा। अगर मान लिया मैंने कोई भी बिजनेस शुरू किया अपनी लाइफ में और उसमें मेरी रिकवरी नहीं हो रही है उसने पैसे की। सपोज आज की डेट में कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग शुरू करता है और शुरू करने के बाद जब वो शुरू करता है और शुरू करने के बाद वो देखता है, मान लिया उसने 15,000 बिजनेस में लगाए, 15,000 के प्रोडक्ट खरीदे, उसको पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसको कितने पैसे का और बिजनेस देना पड़ेगा ताकि उसके 15,000 रिकवर हो पाए। बात समझ में आ रही है? 15,000 इधर 15,000 इधर इज इक्वल टू 1,000 रुपया आ गया आपको। ठीक, तो आपको 15,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर बिजनेस इधर बिजनेस, 15,000 के हिसाब से कितना कितना बिजनेस देना पड़ेगा, यानी कि 15 आईडी इधर 15 आईडी इधर, जब आपका 15,000 रिकवर होगा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझना इस बात को, इस बात पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि हमने 15,000 लगाए और 15,000 इधर 15,000 इधर 1,000 आया हमें, तो हमें कितना बिजनेस देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? कितना? 2,25,000 इधर 2,25,000 इधर, कितना हो गया? कितना हो गया? हैं? 4.5 लाख रुपया। अपना 15,000 निकालने के लिए ये बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या ये? नॉट एट ऑल। अपना 15,000 निकालने के लिए मुझे कितना बिजनेस देनी है? 4,500 का बिजनेस दिया, जूती घिस गए। और फिर मैं क्या कहूंगा? मेरी वाइफ क्या कहेगी मुझसे? क्या कर रहा भैया? है? कहेगी नहीं कहेगी? क्या कर रहे हो भाई? हैं? अब वो 15,000 निकालने के लिए क्या कर रहे हो? वही निकाल लो। आदमी इसी में फंस जाता है। फंसता नहीं फंसता है भाई? मेरे निकल जाए यार। इसीलिए कंपनीज बड़ा इन्वेस्टमेंट कराती हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? इस चीज को ध्यान से समझना कि यहां पर रिकवरी कितनी आसान है आपकी। 2,100 रुपए लगाया और आपने एक इधर कितने आ गए? लगभग 700 रुपया। कितना आ गया? फिर एक इधर कितने आ गए? 700 रुपया। फिर एक इधर कितने आ गए? कितना बिजनेस दिया भैया? कितना बिजनेस दिया? 21 कितना हो गया? 6300 6 12 600 दिया और कितना आ गया? अपना रिकवर हो गया। 4.5 लाख दे के मैंने बिजनेस को कंप्लीट किया था अपना ही पैसा निकालने के लिए। कमाऊंगा क्या खाक? इसीलिए तो नेगेटिव कह रहे हो भैया डायरेक्ट सेलिंग को। भाई डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं यहां पे आसान हो गया काम। हो गया नहीं हो गया? क्लियर है ना बात? चलिए थैंक यू। आगे नेक्स्ट। इसके बाद जो मैं बात करता हूं वो कस्टमर, या तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तो कस्टमर बेस होगा। एक मिनट, हमारा जो बिजनेस, नेक्स्ट भी कर दीजिए, मेरा जो बिजनेस होगा कस्टमर बेस्ड होगा या बिजनेस बेस्ड होगा। तो ये दोनों बातें कुछ क्लियर हुई नहीं हुई?
भाई कस्टमर को भी हम बेनिफिट दे रहे हैं। आप बताओ, कोई भी व्यक्ति, हमारी आशिया दीदी हैं, अगर उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, उसका रिजल्ट आया, तो क्या दिक्कत है? कस्टमर बेस है भाई, कस्टमर बेस बन गया, नहीं बन गया? उसके बाद बात करते हैं बिजनेस बेस्ड। अब बिजनेस है ना, है शानदार, 2100 लगाए और जल्दी से रिकवर हो गए, अब आप फ्री हो गए, नहीं हो गए? अब टेंशन खत्म, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी टेंशन होती है, और एक इंसान सुबह से शाम तक काम कर सकता है, लेकिन वो ये टेंशन नहीं झेल सकता, समझ रहे? अगर बिजनेस की टेंशन जिसने झेल ली ना, तो वो फिर बिजनेसमैन बन ही जाता है। लेकिन बिजनेस में जो वो मैं बता रहा हूँ ना कि 15-15 इधर 15 ऐसे, तो वहाँ पर क्या है कि वो टेंशन हमेशा बनी ही रहती है और उससे प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कस्टमर बेस्ड भी है और बिजनेस बेस्ड भी है, दोनों तरह से आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू। अब थोड़ा सा प्लान की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, सारी चीज़ों की, तो प्लान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सिंगल लेग प्लान है, मतलब आप सिंगल लेग पे भी इनकम कर सकते हैं। ये तो सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आप किसी से बात करेंगे, वो अपने प्लान की बताएगा, कहेगा यार हमारे यहाँ सिंगल लेग से प्लान इनकम है, आपके यहाँ क्या होगा? आप कहो उससे भाई हमारे यहाँ भी सिंगल लेग से इनकम है और बढ़िया इनकम है, बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं बाइनरी की। तो बाइनरी से भी इनकम है नहीं है? बाइनरी से भी इनकम है, सिंगल लेग से भी इनकम है। तो आपको इनकम बहुत शानदार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इनकम नहीं आएगी, इनकम आनी ही आनी है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रेजेंट पर काम होगा, और बहुत सारी जगह आपको पता चलेगा कि फ्यूचर पे काम होगा। डायरेक्ट सेलिंग में 90% कंपनीज आपको दिखाती हैं फ्यूचर के सपने। गाड़ी आएगी, घोड़ा आएगा, मकान आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन प्रेजेंट में क्या दे रहे हो? समझने की बात नहीं है भाई। आप प्रेजेंट में क्या दे, तो प्रेजेंट बेस्ड प्लान होना चाहिए, साथ ही साथ फ्यूचर प्लान भी होना चाहिए। प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 2100 रुपए की ज्वाइनिंग पर 700 रुपए आप कमा रहे हो, और अगर भविष्य की बात करूं तो 4 लाख रुपए पर डे कम है क्या? कम है क्या? नहीं है। तो फ्यूचर भी बहुत बेहतर है, 2 करोड़ के कैश एंड रिवार्ड्स हैं। आगे चलें सर। डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट। आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर डे मतलब पर मंथ 30,000 भी नहीं कमाते हैं, है ना? उनकी सैलरी बहुत कम होती है और उनको लगता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे जल्दी पैसा आए तो बेहतर है। तो यहां पे डेली क्लोजिंग है और डेली पे आउट है। इसके बाद बात करते हैं विड्रॉल की। तो यहां पर मिनिमम विड्रॉल जो है वो 100 रुपये रखा गया है, यानी कि आप पहली ही ज्वाइनिंग लगाते हैं तो वहीं से आपको इनकम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिन भर में आप 10,000, अगर मैं कैपिंग की बात करूं 10,800 आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ बेसिक प्लान से। अगर मैं आगे की बात करूं तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप बेसिक से ही इतना बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी कंपनीज इस तरह से होती है कि उनका जो प्लान होता है, ऑनलाइन प्लान होता है, वो सिर्फ पैसे पे फोकस करती हैं, ठीक है ना? ना बेचना ना खरीदना, समझ रहे है ना? वो पैसे पे, मनी सर्कुलेशन पे काम करती हैं। लेकिन यहां पर आप प्रोडक्ट बेस में ऑनलाइन आराम से काम कर सकते हैं। आप कहीं पर भी बात करें, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप कहीं पर भी काम करें, वहां से आपको क्या आएगा? ऑनलाइन आराम से पैसा आ जाता है। 2100 की आईडी लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। व्यक्ति जब जूम पर आ जाता है, आप में शिद्दत से काम करेंगे, आप शिद्दत से, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जूम पर आएगा, जूम पर आकर सारी चीज़ें समझ जाएगा और ऑनलाइन पैसा डालने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। कितने रुपए में आप यहाँ पर आप शॉपी ले रहे हैं? 21,000 में। तो आप ऑफलाइन भी आराम से कर सकते हैं। आप अपने ट्राइपॉड लगा के या कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट मंगाकर उससे आप
ऑफलाइन भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम। ये भी बड़ी सोच की बात है कि आपका काम कैसा है। मैं जॉब करता हूं तो मेरा काम हो गया कैसा, पार्ट टाइम। मैम घर पे रहती हैं, मैम का कैसा काम हो गया, फुल टाइम। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन बनता है पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं आपके घर में, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो आपके घर में कोई भी फुल टाइम भी कर सकता है, आसानी के साथ कर सकता है। क्योंकि एमआरएम जैसा प्लान होगा ना तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पैसा दिखेगा। आपने बिजनेस दिया, पैसा आया, लोगों को दिखेगा, फैमिली को दिखेगा, तो फैमिली आपको अपोज नहीं करेगी। किसको बुरा लगता है यार पैसा? एक बात बताओ मुझे, आप अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराएंगे, खराब लगेगा किसी को? क्या फैमिली में किसी को खराब लगेगा? नहीं ना। तो पैसा जब आएगा कंटिन्यूअसली तो वहां पर बुरा नहीं लगता है ना। पैसा देर में नहीं आता, समझ में आ रही ना बात। 15,000 रुपये दे रहे, 15,000 4.5 लाख का बिजनेस देने के बाद अपना ही पैसा रिकवर हुआ तो भाई फैमिली को तो बुरा लगने ही लगेगा। समझाओ ये लोगों को कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रही बात, कितना पैसा आ रहा है समझ नहीं आ रही आपको, तो समझाने की कोशिश करें, खुद समझने की कोशिश करें। इसके बाद बात करते हैं वर्किंग और नॉन वर्किंग। प्लान इतना शानदार है कि वर्किंग पर भी पैसा दिया है सर ने, बहुत बढ़िया। वर्किंग कितनी है, सिर्फ कितनी वर्किंग है? यही तो वर्किंग है ना, बेसिक प्लान पे वर्किंग है बस। बाकी तो आपका अगर अपग्रेड की बात करूं, टोटल नॉन वर्किंग 3,88,000 रुपए आप नॉन वर्किंग में ले जाते हैं। अगर कैश एंड रिवार्ड की बात करूं तो टोटल नॉन वर्किंग और वर्किंग पर ही नॉन वर्किंग होती है। बिना करे किसी को नहीं मिलता। अगर अभिषेक बच्चन लकी हैं तो वो अमिताभ बच्चन की वजह से हैं कि नहीं है? भाई काम किसने करा? अमिताभ बच्चन ने। तो किसी की करने का फल किसी को मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वर्किंग पर ही नॉन वर्किंग होती है। इस बात को भी हमें समझना होगा। और वर्किंग और नॉन वर्किंग यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम आपको यहां पर 100% आएंगी। तो कुछ क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं थोड़ा सा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि सर का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। जो वो देना चाह रहे हैं लोगों को स्वस्थ शरीर देना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक आज़ादी भी देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। इसके बाद नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि हम 100%, हालांकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे अशरफ सर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है बहुत शानदार है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, नॉमिनी फैसिलिटीज़ और सारी फैसिलिटीज़ जो एक लीगल कंपनी के पास होनी चाहिए वो सारी हमारे पास हैं। इसके बाद कैश एंड रिवार्ड आप जानते हैं 2 करोड़ के हैं। इसके बाद लीगल के बारे में हमारे सर बताएंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे अशरफ सर बताएंगे। नेक्स्ट। इसके बाद वैसे तो ट्रेनिंग के बारे में विपिन सर बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूं आपको कि हमारी कोई भी चीज़ ट्रेनिंग से ही शुरू होती है और ट्रेनिंग पर ही ख़त्म होती है। तो ट्रेनिंग्स का बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ में। अगर हमें ट्रेनिंग ना मिले तो हम वो काम गलत तरीके से करते चले जाते हैं। एक साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को बटन लगाना या फीते बांधना बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली होती है तो वो फिर बहुत अच्छे से उस काम को करने लगता है। तो ट्रेनिंग पार्ट बहुत एसेंशियल है। हमारे यहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग भी मिलेगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मिलेगी, एडवांस ट्रेनिंग भी मिलेगी और सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी मिलेगी, जो कि मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब चैनल बनाने की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, सारे काम पर बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो आगे चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतनी देर सुना और चीज़ों को समझा। चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें विज़न क्लियर करना चाहिए अपने अंदर से, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं अगर आधे अधूरे मन से कोई काम हम करेंगे तो उसको प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच।